मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से प्रदेश की आम जनता 27 को सीधे मुलाकात कर सकती है। प्रदेश भर से आम जनता सीधे अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री मुलाकात करने के साथ ही आम जनता से फीडबैक भी लेते हुए नजर आएंगे। सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं, ये भी जानकारी लेते हुए नजर आने वाले हैं। भाजपा का दावा है कि जन दर्शन कार्यक्रम जन समस्याओं के निराकरण में मील का पत्थर साबित होगा। जन दर्शन में सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी बात सुनना, और निश्चित रूप से इससे जनता को बड़ा लाभ होता है और लोगों के समस्याओं का निदान होता है। एक बार फिर से प्रदेश की जनता की समस्या को सुनने और उसके निराकरण के लिए मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन शुरू होगा। कांग्रेस सरकार में भी भेंट मुलाकात होता था, लेकिन जन दर्शन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जन दर्शन का ज्यादा लाभ नहीं होने वाला, जन दर्शन जनता को ठगने वाला आयोजन ही साबित होगा। जन दर्शन में कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये जनता को सिर्फ ठगने वाला दर्शन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहरहाल एक बार फिर से प्रदेश की जनता की समस्याओं को सुनने प्रदेश के मुखिया के निवास के दरवाजे सप्ताह में एक बार खुले रहेंगे, भले ही कुछ घंटे के लिए ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तमाम जिम्मेदारों के साथ अपने निवास में दरबार लगाकर जनता की समस्या सुनकर तुरंत निराकरण करने का काम करेंगे। अब इस जन दर्शन का प्रदेश की जनता को कितना फायदा मिलता है और कैसे फायदा मिलता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। जन दर्शन पर सवाल। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आम जनों से मुलाकात का कार्यक्रम जन दर्शन 27 जून से शुरू हो रहा है। जन दर्शन हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सीएम साय जनता की समस्याएं सुनेंगे और तुरंत ही निराकरण करते नजर आने वाले हैं। लेकिन जन दर्शन को लेकर विपक्ष कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है और इससे कई सारे आरोप भी सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है, जन दर्शन के पीछे क्या है साय सरकार का मकसद, भूपेश के भेंट मुलाकात से कितना अलग होगा साय का जन दर्शन, कांग्रेस को क्यों दिखावा लग रहा जन दर्शन कार्यक्रम, जन शिकायतों के निराकरण में कितने मददगार साबित होते हैं जनता दरबार। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपको करा देते हैं। कांग्रेस से अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से के एस चौहान, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है खास चर्चा में। अजय जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता था, भूपेश बघेल का जनता के बीच आप पहुंचते थे, समस्याएं सुनते थे। अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, तो विपक्ष को क्या समस्या हो रही है अगर सीधा निराकरण समस्या का होगा जनता का? क्षितिज जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर किसी से मिलने, इसका स्वागत है, परंतु नियत नीति मंशा होनी चाहिए। सचमुच अगर जनता की समस्या आपके बीच आ रही है, उस समस्या के प्रति आपका क्या रवैया है, किस प्रकार से अधिकारियों को निर्देशित किया जाए ताकि उनकी समस्याएं दूर हो। आप एक राजनीतिक पाखंड दिखाएंगे, दिखाने के लिए जन दर्शन की बात करेंगे, ये हमने पहले भी देखा। पिछले भी जब 15 साल में रमन सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री निवास में लगातार गुरुवार को जन दर्शन हुआ करते थे। आज बड़े दूर दूर से, गांव से, बेचारे ब्लॉक से, आज गांव के गरीब किसान मजदूर अपनी समस्याएं लेकर आया जरूर करते थे, लेकिन किसी की कोई समस्या दूर नहीं की जा सकती थी। इसी का नतीजा था कि 15 साल के बाद 15 सीटों तक सीमित हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, इनकी नियत नीति मंशा पे जो प्रश्न लग रहा है पिछला जी, उसका एक सबसे बड़े कारण है। आप देखिए, बड़े बड़े दावे अपने छल पत्र में करके आप विधानसभा चुनाव जीतने में सफल हो गए। आज कहते कि महिला ने, किसान ने, गरीब ने, मजदूर पे आप पे भरोसा बताया, लेकिन 6 महीने के अंदर देख लीजिए, आज मेहतारी बंधन जो इनकी जीत का सबसे बड़ा योगदान है, हम खुद मानते हैं, आज मात्र 25% महिलाओं को दे रहे हैं। हमने एक्सपर्ट से कहा, भैया श्वेत पत्र लागू कीजिए, आज लिस्ट सार्वजनिक करिए कि कितनी महिलाओं को दे रहे हैं। 70 लाख महिलाएं 25% को दे रहे हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री की आवास पूरी चौकी दी हमने श्वेत पत्र की। भैया एक भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा या किसी खाते से जवाब ले लेते हैं इसका। ये जन दर्शन पाखंड है
ठगने वाला दर्शन है या वाकई में जनता की समस्याओं का सीधा निराकरण यहाँ पर सरकार करेगी? देखिए, अजय गंगवानी जी का तो मैं आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा उद्देश्य क्या है। ये हमारा ये उद्देश्य है इस जन दर्शन का, उसमें 3 मुख्य कारण होते हैं विशिता जी। सबसे पहले आप जब फेस टू फेस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और ईमानदारी से लोगों की बातें सुनना चाहते हैं और ईमानदारी से आप सबके सामने हैं और लोग चाहते भी हैं कि हमारा जो नेता है, हमारा जो सबसे बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री है, उससे हम जाके कहें अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो। दूसरा ये है कि काम फास्ट होता है। काम फास्ट होता है अगर आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से और वहां पर सभी विभागों के जब ऑफिसर्स भी रहते हैं तो वहां पर काम फास्ट होने की उम्मीद होती है। तीसरा ये है कि समस्याओं का समाधान, और बीच में क्योंकि हम धरातल में हैं या नहीं हैं इसका हमारे को पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारा मुख्यमंत्री ये देखता है कि धरातल में हमारी योजनाओं का लाभ हमारी जनता को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, समस्याओं का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि हमारे को अंत्योदय तक पहुंचना है, इसका ये प्रयास है। तो ये 3 मुख्य कारण है इस जन दर्शन के। मैं अभी प्रवक्ता जी को सुन रहा था तो प्रवक्ता जी ये बोल रहे थे कि पाखंड है, ये है वो है, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार आई थी 2018 में, जब 5-6 महीना भी हो गया था तो भी हम लोग बोलते थे कि अभी 5-6 महीना हो रहा है, अभी इनको अपना काम करने दीजिए, तब जब उनकी गलतियां दिखाई देंगी हम बिल्कुल उनका उसका विरोध करेंगे। लेकिन नहीं, ये लोग काम करने से पहले ही ये गलतियां निकालना चालू कर देते हैं, जबकि अभी काम हुआ नहीं है। इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी क्या गलती है, इनके जो बड़े नेता हैं वो इस प्रकार से करते हैं, वही परंपरा इनकी चली आ रही है। राहुल गांधी ने आज तक बीजेपी के कौन से निर्णय का समर्थन किया है, ये मेरे को बता दे। तो ये कैसे करेंगे बेचारे, ये कर ही नहीं सकते, इनके नेता भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब रमन सिंह जी की सरकार में गुरुवार को जन दर्शन हुआ करता था, उसी का परिणाम है कि हमने 3 बार ये रिपीट की सरकार। ये होती है जनता की आवाज, जनता की सरकार, इस वजह से 3 बार रिपीट हुई। आपके जैसे नहीं, एक बार धोखाधड़ी करके आ गए, उसके बाद ठीक है अजय जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले शर्मा जी से एक प्रतिक्रिया। जन दर्शन, जनता दरबार बहुत अच्छी चीज है। सरकार का प्रयास होता है कि सीधे जनता से जुड़ा जाए, उनकी समस्याओं का निराकरण सीधे तौर पर हो, लोगों को ज्यादा परेशान ना होना पड़े, यही प्रयास होता है। हर राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो इस तरह के कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब भेंट मुलाकात कार्यक्रम भूपेश बघेल, फिर से जन दर्शन बीजेपी शुरू कर रही है। वाकई में जनता को इसका लाभ मिलता है? सीता जी, ये सरकार और जनप्रतिनिधि की संवेदनशीलता कहलाती है कि यदि वो जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को समझे, और इससे प्रशासन में निश्चित रूप से कसावट आती है, पारदर्शिता बढ़ती है, और उसके साथ ही साथ एक फीडबैक जो मिलता है उसके आधार पर शासन की नीति बनाने में भी सहयोग मिलता है। ये जैसे गुरुवार को जन दर्शन रमन सिंह करते थे, बुधवार को जन चौपाल लगाते थे भूपेश बघेल। उसके बाद चूंकि कोरोना काल भी रहा, फिर वो स्वयं लोगों के बीच जाना शुरू कर दिए। हर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात किए, और भेंट मुलाकात के दौरान लोगों से मिलकर फिर संभाग स्तरीय उनकी मुलाकात, फिर चुनावी दौरा उनका शुरू हो गया था। ये दोनों ही सरकारों में हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात की अपनी एक पहचान रही, कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो बात आ रही है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि समय को लेकर के हर जो गुरुवार को मिलेंगे उस दौरान जो लोग आएंगे, सुरक्षा को लेकर एक बात है, नक्सल प्रभावित राज्य है। भूपेश सरकार के समय से एक खबर बड़ी चली थी, भाजपा ने उसको पोस्ट भी किया था, गमछा वगैरह उतारवा दिया गया था इसको लेकर के। तो गमछा जो है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पहनते हैं,
पगड़ी भी लगाते हैं। तो ये सब को लेकर के सुरक्षा को और जनता को भी समझना चाहिए। इसके साथ ही जनता के बीच से कई बार न्यायालयीन प्रकरण को लेके पहुंच जाते हैं सीएम के पास, जो कि प्रशासनिक से हल नहीं हो पाता, न्यायालय में उनके प्रकरण चलते रहे, खासकर जमीन संबंधी। दूसरी चीज ये रहती है कि इस दौरान सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण है कि रमन सिंह के समय ऐसे 2 घटनाएं हुई थी, एक रायपुर में और एक राजनांदगांव उनके निवास के सामने, जहां एक विकलांग ने रायपुर में आत्मदाह कर लिया था। इस प्रकार की घटनाएं भी ना हो और जनता के जो मनोभावना से मुख्यमंत्री सबसे मिलने जा रहे हैं, उस भावना के अनुरूप समस्याओं का निराकरण हो, चाहे वो विभिन्न संगठन के लोग भी इसमें पहुंचते हैं, दूर दराज के लोग आते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से यह बड़ी सौगात कही जा सकती है मुख्यमंत्री की ओर से। मैं तो कहूंगा कि सभी जनप्रतिनिधि को चाहिए, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, जब भी दौरे में जाते हैं अपने निवास में भी इस प्रकार से जन दर्शन का या जनता से सीधे भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखें, ताकि जनता से जुड़ेंगे, तब जाके आप सरकार को बेहतर ढंग से बेहतर प्रशासन दे पाएंगे। प्रशासन में कसावट की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ये सहजता और सरलता है मुख्यमंत्री की या किसी भी जनप्रतिनिधि की, यदि वो जनता से डायरेक्ट मुलाकात करने की हिम्मत जुटा रहे, क्योंकि जनता जो है सरकार के खिलाफ बातें लेके आती है, किस प्रकार से कमियां हैं राशन दुकान को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम प्रकार के जो आपने वादे किए मोदी की गारंटी में, उनकी क्या स्थिति। जनता जब डायरेक्ट आपके पास जाती है तो अपने बारे में सोचने के सुनने की क्षमता भी नेता में पैदा होता है। पुराने जमाने में भी राजा इसी तरह से भेष बदलकर जनता की राय जानने के लिए, उनका सुख दुख टटोलने के लिए निकलते थे। वही आज भी है, लोकतंत्र में भी जनता जब महत्वपूर्ण है तो उसकी भावना और विचारों को समझना एक मुख्यमंत्री या सरकार या तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारियों का। रमन सिंह के समय एक और चलता था, ग्राम स्वराज, फिर वो बदल गया लोक स्वराज। तो गांव में अधिकारियों को भेजना, रात बिताना या नेता जनप्रतिनिधि वहां रात रुके, इस तमाम प्रकार के उपाय किए जाते हैं जनता के विचारों, भावनाओं, समस्याओं को समझने के लिए। जी अजय जी, अगर जन दर्शन ठग दर्शन है या पाखंड है, तो फिर भूपेश बघेल के चलाया गया जन चौपाल भेंट मुलाकात क्या था? मुझे थोड़ा निवेदन है, मुझे समय दीजिएगा। देखिए बहुत स्पष्ट है, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमने खुद देखा, यहाँ बैठे भाजपा के मेरे प्रवक्ता मित्र इस बात के गवाह हैं कि भूपेश बघेल जी प्रत्येक विधानसभा में गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जाते थे, संबंधित अधिकारी वहां पे मौजूद होते थे। तुरंत ग्रामीणों की समस्या सुन के ऑन द स्पॉट निर्णय किया जाता था। अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता था, अपने कर्तव्य प्रणालिता में कुछ भी उनकी गलती होती थी, तुरंत ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती थी, उसका सस्पेंशन होता था, तुरंत फंड ट्रांसफर होता था। तो ये महत्वपूर्ण था कि भूपेश बघेल जी की जो कार्यप्रणाली थी पूरी तरह से पारदर्शी थी, सीधा से उनका समाज दिखता था। जनता के बीच जाके जनता से मिलना, जनप्रतिनिधियों से मिलना, वहां के गांव के मुखियाओं से मिलना, छोटी छोटी समस्याओं को सुनना, चाहे स्कूल की बात हो, नहर की बात हो, अन्य फंड की बात हो, डीएमएफ फंड की बात हो, सारे ऑन द स्पॉट निर्णय लेके उनकी नियत। तो अभी जन दर्शन शुरू होगा ना, जन दर्शन को शुरू तो होने दीजिए। मैं पिछले जी भाई समस्याओं को लोगों को रखने दीजिए। अगर वहां कोई कमी आती है तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप सवाल उठाए कि जनता की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है या जन दर्शन पाखंड साबित हो रहा है। पिछला जी मैं देखिए स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हमने 15 साल का इतिहास देखा। आज के शर्मा जी ने स्पष्ट किया कि लगातार गुरुवार को रमन सिंह 15 साल तक जन दर्शन करते रहे। आज भी हम वो वक्त नहीं भूले हैं जब एक बेरोजगार जो बेचारा युवक था वो मुख्यमंत्री निवास के बाहर आग लगा देता है। तो किस प्रकार से झूठे वादे करके जनता को ठगने की नियत नीति मंशा रही है, ये देखिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। आज ये मेरे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस विपक्ष रूप में समर्थन नहीं करते। आप क्या समर्थन चाहते हैं? आरंग में मॉब लिस्टिंग में आपका भाजपा युवा मोर्चा का पदाधिकारी शामिल मिलता है, क्या उसका समर्थन करें? भाजपा के नेताओं की हत्या नक्सली कर देते हैं, क्या समस्या हम करें? रेत की 4,000 5,000 की गाड़ियां 25,000 में बेचना शुरू कर देते हैं, क्या उसका समर्थन करें? जीएसटी के हजारों व्यापारियों को नोटिस देकर बयां दुमन करके वसूली कर रहे हैं, क्या उसका समर्थन करें? आज 16,000 रुपए ऋण 6 महीने में ले लेते हैं, क्या इसका समर्थन करें? 1 लाख सरकारी पदों का दावा करने के बाद एक भी सरकारी पद की नियुक्ति नहीं करते, क्या इसका समर्थन करें? 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना पे ठग रहे हैं, क्या उसका समर्थन करें? मेहतारी बंधन के नाम में महिलाओं को ठग रहे हैं, क्या उसका समर्थन करें? रामलला की बात करते हैं, राजनीति करते हैं, 1 लाख लोगों को भेजेंगे प्रतिवर्ष। भैया 1300 साल लगेगा। एक तो 37 करोड़ जनता है, फिर ठगने का प्रयास जो दिख रहा है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं चौहान जी। ऋषिता जी, जब मुद्दे पे बात करनी ना आए ना, तो ऐसे ही होता है कि हम दूसरे मुद्दों को पकड़ के बात करना चालू कर देते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। हम भी दूसरे मुद्दे पे बात कर सकते हैं, लेकिन हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मिलाया जाएगा,
जैसे आपके कार्यकर्ता राजनांदगांव में भूपेश बघेल के सामने वहां पर खड़े होके उनको बोलते थे कि आप तो मिलते ही नहीं थे हमारे से। तो मैं ये विश्वास दिलवाता हूं कि हमारे विष्णुदेव साय जी के साथ ऐसा नहीं होगा। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई महिला, अगर कोई बेटी वहां पर प्रश्न उठाने के लिए शराब की समस्या को लेके वहां पर खड़ी होती थी तो उसको डांट के बिठा दिया जाता था। ये वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि घुटनों के बल रायपुर में प्रदर्शन किया जाता था, जो इस सरकार में नहीं होगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि धरना प्रदर्शन के लिए बैठे रहते थे कई दिनों तक और उनको लाठी मार के भगाया जाता था। फिर से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 300 किलोमीटर से आदिवासी वहां पर आते थे और आते थे और तब भी लेकिन भेंट मुलाकात कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो काफी प्रभावी रहा है वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का। उससे कितना अलग होगा ये जन दर्शन, क्योंकि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भूपेश बघेल हर एक विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग शहरों में पहुंचकर लोगों से मुखातिब होते थे। प्रीशिता जी, सबसे मेन बात यह है कि जिस जिले में भूपेश बघेल जिस जिले में भेंट मुलाकात करने जाते थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जेल में ठूस दिया जाता था। मेरे को भी जेल में ठूस दिया गया था। जिस दिन भूपेश बघेल वहां पर आ रहे थे उस दिन हम लोग एक दिन पूरा जेल में थे। जब तक भूपेश बघेल चले नहीं गए तब तक हमारे को थाने से छोड़ा नहीं गया। ये मेरे साथ भी घटा है। और उसके बाद ये बोलते हैं वोट बात के लिए हम लोग वहां पर जाते थे। अभी ये कैसे मिर्ची लग रही है इनको कैसे मिर्ची लग रही है कि ये सत्य सुनना नहीं चाहते। ये तो इनकी गोट बात थी। मैं विश्वास दिला देना चाहता हूँ ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं होंगी। इसीलिए 3 बार सरकार आई थी। आपके जैसे नहीं कि एक बार सरकार आई और उखाड़ के फेंक दिया गया। ये बात तो सही है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम जब चला काफी प्रभावी नजर आया और उसी के दम पर कांग्रेस कह रही थी कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो भरोसा नजर नहीं आया जनता को। आखिर क्यों? अजय जी। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्र की जनता को, महिलाओं को, गरीब को, मजदूर को जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए और उसके छल पत्र पे कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा जताया। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि भैया आपने बड़े बड़े वादे तो किए हैं, लोकसभा चुनाव के सामने आपने 1-2 वादे दिखाने के लिए पूरे किए। ये आपका न पहले जैसी गाय थी, न आपने सरकारी नौकरी दी, 2100 रुपए समर्थन, 300 बोनस की वादे किए थे, 2400 रुपए देने का वादा करते और आखिर में देने के बाद 1400 भ्रष्टाचार, ये बेरोजगारी भत्ते का वादा किया 500 रुपए का, 15 साल में 90,000 रुपए प्रत्येक युवा का डकार गया। ये चलते यहाँ की भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। न 2 करोड़ रोजगार मिले, न 100 दिन में महंगाई कम हुई, न स्मार्ट सिटी बनी, न किसानों का दुगनी हुई, न समानता की रिपोर्ट लागू हुई। ये वादा खिलाफी का चरित्र, देश की जनता को ठगने का चरित्र न केवल मोदी सरकार का है, ये 15 साल की राहुल सरकार का भी पिछले भी कोई क्या दो रहा है। 6 महीने के अंदर छिटकने की तैयारी, कोई भी वादा पूरा नहीं करते, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करेंगे, होर्डिंग करेंगे, ये मोगलाई के चेहरा। ठीक है, शर्मा जी का रुख करूंगी। शर्मा जी, जनता दरबार जब लगाया जाता है सत्ता पक्ष की ओर से तो निश्चित रूप से जनता को फायदा मिले, साथ ही साथ उस दल को भी फायदा होता है। चुनावों में ये देखा गया है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ, उसके दम पर कांग्रेस कह रही थी भूपेश है तो भरोसा है, क्योंकि जनता से सीधा संपर्क और संस्कृति को बढ़ावा देने के तमाम दावे किए जा रहे थे, लेकिन वो उतना चलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। देखिए, क्रियान्वयन मॉनिटरिंग बेहतर होना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास जो शिकायतें आएंगी उनका निराकरण के लिए आज ऑनलाइन आपके पास मोबाइल है, लोगों को कब उसके आवेदन स्वीकृत हुए, कहाँ भेजा गया है, उसके मॉनिटरिंग करके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है, क्या वो पूर्णता की ओर है, पूर्ण होगा कि नहीं होगा, कि आवेदन खारिज, तमाम जानकारी यदि उस जो आवेदन करता है उसके पास आता है, जनता के पास पहुंचती है, तो एक बेहतर व्यवस्था आज के समय में, जैसे भूपेश ने एक उस समय शुरू किया था, एक वेबसाइट लॉन्च किया था, तो प्रयास तो भूपेश बघेल ने किया जनता के बीच, मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकल के जनता के बीच गए, भेंट मुलाकात जो है
वो विफल नहीं कहा जा सकता, उसमें सुधार की संभावना रहती है। जैसे कुछ लोगों को रोका गया, जैसे भाजपा का आरोप है, इस प्रकार से वहां घटनाएं गड़बड़ी ना हो क्या है, लेकिन जो फीडबैक मिलता है वो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। आप लगातार उसमें सुधार कर सकते हैं। आपके मंत्री हैं, कार्यालय में जाके रुके, जिलों में जाए, जनता के बीच जाए, गांव में जाए। मंत्री, कई मंत्री तो ऐसे भी रहे हैं, ऐसे देखे गए हैं जो 5 साल मंत्री रहने के बाद 33 जिलों में नहीं गए। इस प्रकार से भी बातें आती है। इसको लेकर के एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जब निकल रहे हैं जनता के दर्शन के लिए, जनता से सवाल जवाब सुनने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर जो है आने वाले समय में मंत्री और विधायक भी इसको अनुसरण क्योंकि कि यथा राजा तथा प्रजा में वही गुण जाता है। जब राजा इस ढंग से व्यवहार करता है तो एक ईमानदार प्रशासन की उम्मीद जगती है और बेहतर जो क्रियान्वयन, समस्याएं बहुत सारे रहती है, हर व्यक्ति की समस्याग्रस्त रहता है, तो जब सीएम के पास डायरेक्ट पहुंच के अपनी बात रखता है, उसे एक विश्वास हो जाता है कि मेरा काम पूरा होगा। तो इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था जो है सीएम हाउस से लेकर के तमाम नीचे स्तर तक के एक ऑनलाइन के माध्यम से कैसे व्यवस्था करते हैं, ये एक देखने वाली बात रहेगी कि पिछले अनुभव के आधार, चाहे रमन सिंह का रहे चाहे भूपेश बघेल जी का, उनके अनुभव के आधार पर सरकार इसमें सुधार करते हुए प्रॉपर जनता की समस्या निवारण के लिए क्या उपाय करती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और भूपेश बघेल हार का कारण केवल यही नहीं, बहुत सारे कारण थे। चुनाव जब घोषणा हुई, जब तक घोषणा पत्र भाजपा का नहीं आया था मोदी की गारंटी, तब तक तो सभी यही कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार यहाँ रिपीट होने वाली थी, 71 विधायक थे। लेकिन जब आता है तो मुद्दों के आधार पर जब छत्तीसगढ़ के जनता मतदान करती है, और मुद्दों में मुझे लगता है कि भाजपा इसमें भारी पड़ी। चाहे महिलाओं के मुद्दे, महतारी वंदन की बात करें, चाहे किसानों के 3100 रुपए देने की बात करें, तमाम जो घोषणा पत्र उस पर विश्वास करके भाजपा को जनता ने ये सत्ता में बैठाई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा इस मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, एक विधानसभा क्षेत्र से जीत के आते हैं विधायक, फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता के बीच संपर्क जैसे जैसे उनका बढ़ते जाएगा तो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की एक छवि निखर कर आती है। मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसमें ये क्षमता है कि आम जनता की बात को धैर्य से सुने और उनका निराकरण करें। बिल्कुल, एक बहुत ही आसान तरीका है जनता से सीधे जुड़ने का, एक मुखिया का, सरकार का, प्रशासनिक कसावट लाने का, जिसमें समस्याओं का निराकरण समय से हो सके। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जन दर्शन शुरू करने वाली है छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन उसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है। ठग दर्शन विपक्ष से बता रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि हर राजनीतिक दल जनता दरबार लगाते हैं, जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जन शिकायतों को निराकरण को लेकर कितना मददगार अब का ये जनता दरबार साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।